हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अध्याय 4 सर्व समीकरण अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। तो दिया गया है कि प्रश्न 1 में निम्नांकित का विस्तार कीजिए, यानी इनका हमें विस्तार करना है b+1 के होल क्यूब का। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है उसे लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस बी क्यूब। देखिए a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3, और ये a और b एक साथ लीजिए 3ab, अब ब्रैकेट में a+b, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³, ये 3 एक बार इस पर फिर एक बार इस पर, यानी a³ प्लस फिर b³, फिर प्लस फिर 3ab, ये सब एक साथ, और फिर प्लस फिर ये ab ब्रैकेट में बगल में सटा हुआ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो आइए इसी में विस्तार करते हैं। तो विस्तार में क्या करना है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ पर इस पहले वाले को यानी b को रखेंगे, और जहाँ b है वहाँ पर इस एक को रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? a³ यानी कि b का क्यूब प्लस b³ यानी कि इस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू, क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता, ये तीनों गुणे होते हैं सब। ठीक है, 3 इंटू यानी गुणे को इंटू कहते हैं। ठीक है, 3 इंटू ए का मान क्या है? b, और b का मान है 1। ठीक है, 3 इंटू ab, फिर ब्रैकेट में b+1। ठीक है, इसे ही सॉल्व कर देंगे तो b³ का मान b³ ही होगा। ठीक है, 1 पे पावर 3 यानी 1 पे घात 3 है, यानी 1³, इसका मान 1 प्लस इनका गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और b, तो 3b हो जाएगा ब्रैकेट में b+1, यही हो जाएगा आंसर। अब इसका विस्तार इतने तक ही होगा। ठीक है, आइए देखा जाए दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि xy+2a। ठीक है, xy+2a का होल क्यूब, तो इसको किस पर रखेंगे? तो इसे भी रखेंगे a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, यानी एक बार इसका क्यूब, यानी कि इन दोनों का। ठीक है, एक्स वाई के साथ में क्यूब प्लस ये क्या है? देखिए 2a का होल क्यूब ना, तो इसको क्या करेंगे? 2a का होल क्यूब। ठीक, प्लस 3ab यानी 3 इंटू a का मान xy इंटू b का मान 2a। ठीक है, ब्रैकेट में xy प्लस 2a, सभी को मानों को उसी तरह व्यवस्थित क्रम में रख देंगे। ठीक है, इसके अब रखेंगे, देखिए एक्स वाई का होल क्यूब है ना, तो x पर क्यूब और y पर क्यूब प्लस 2 पर क्यूब होगा तो 8 और a पर क्यूब प्लस 3, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सब गुणे में है, तो ये 1 2 अंक है और ये अंक है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, और सभी संख्या को रख देंगे, यानी चर पदों को रख देंगे, एक्स वाई और a को रख दिए ब्रैकेट में xy प्लस 2a। ठीक है, अब इसी का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नांकित का प्रसार कीजिए, यानी जिस प्रकार हमने इन्हें व्यवस्थित क्रम में प्रसार किया है a+b के होल क्यूब पर, उसी प्रकार इसे इस भिन्न संख्या को भी इसे भी प्रसार करना है। ठीक है, भिन्न वाले को भी। तो कैसे होगा? तो ये देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab सब इसी पर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में a+b, बस ये है कि a और b का मान बदल जा रहा है। यहाँ पर a है आपका 3y, तो 3y का होल क्यूब प्लस b क्या है? 1/4y, तो इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 3y इंटू b का मान 1/4y, अब ब्रैकेट में 3y प्लस 1/4y। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व होगा, जैसे कि ये है तो 3 और y का क्यूब है, तो ये क्यूब जो है इस पर भी और इस पर भी दोनों पर आएगा, तो 3 पे क्यूब रहेगा तो कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब यानी 3 का 3 बार गुणा, तो 3 की 9 3 27, और y पे क्यूब है तो y³। ठीक, प्लस 1/4 पे क्यूब, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, 64, और y पे क्यूब लिख देंगे प्लस यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक सबका गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखिए y ऊपर है और ये y नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे।
ठीक है, भाग गुणे में ऐसे होता है, अंश हर को काट सकता है। ठीक, तो अब देख गुणा कर देंगे, 3 और 3 का गुणा करेंगे तितली की 9 और बटे में 4। अंदर में क्या है 3y प्लस 1/4y। ये हो गया इसका विस्तार। ठीक है, आइए देखा जाए अब अगले प्रश्न को। तो यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्न का मान सर्वसमीका a प्लस बी के होल क्यूब की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये लिखा है 102 का क्यूब यानी 102 का घन पूछा है, तो इसे हम a प्लस बी के रूप में लिखेंगे। 102 को क्या लिखेंगे, a यानी 100 अब प्लस 2 के क्यूब के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसके क्यूब के रूप में लिखेंगे। कैसे ये सॉल्व होगा, तो ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसी पर आधारित है। तो इसी पे सब मानों को रखेंगे तो हो जाएगा। a का जगह पे 100 और b की जगह पे 2 रखना होगा। तो 100 का क्यूब, ठीक, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू बी का मान 2 और ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ठीक है, इसे ही सॉल्व करते हैं। तो 100 का क्यूब यानी किसी भी संख्या जीरो वाली संख्या का क्यूब करोगे तो 2 जीरो है ना, तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 2 जीरो है और 2 का गुणा 3 से कर दो, 2 3 6। तो यानी एक क्या है, कितने जीरो लगाएंगे, 6 जीरो, जितना घात रहेगा उतने से। मान लो 100 पे पावर 4 है तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, और पावर 4 है तो 4 दूना 8 यानी 8 जीरो लगेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता तो 100 पे पावर 2 का मतलब 100 में 2 जीरो और 2 दूनी 4 यानी कि 4 जीरो लगेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 जीरो और 3, 2 3 6 जीरो लगेंगे। प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 और 100 में गुणा करेंगे, 3 और 100 कितना हो जाएगा, 300 और दूना 600 और गुणे यहाँ पे 100 प्लस 2 यानी 102। ठीक है, अब देखिए ये सब लिख देंगे, 2 जीरो 3 4 5 6 जीरो वाली संख्या प्लस 8 प्लस 6 का इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 का 2 असलेगा 1 यानी 12 6 कम 6 और 2 जीरो। अब सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जब सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए इकाई अंक जोड़िए 0 8 और 0 यानी कि 8 आया। ठीक, दहाई अंक 0 0 और यहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 0। पीछे वाला अंक 2, इसमें 0 इसमें 0 तो हो जाएगा 2। फिर 1, इसमें भी 0 और इसमें 1, 6 इसमें यहाँ पर 6 और बचा 0 और 1 यानी कि इतना आंसर आएगा। ठीक है, 102 का घन निकालेंगे तो इतना आंसर आएगा। यही हमें सर्वसमीका के प्रयोग से करना था। आइए इसका किया जाए। 30 और प्लस 1, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 30 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इस रूप में विस्तारित करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, इस रूप में रखना है। तो a की जगह पर रखेंगे 30 का क्यूब प्लस b की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 30 प्लस गुणे 1 ब्रैकेट में 30 धन 1 यानी 31। ठीक है, देखिए 30 का क्यूब तो 3 का क्यूब करेंगे, 0 बताया था ना, 1 0 है तो 1 का गुणा 3 से, 1 3 3 यानी कि पहले 3 का क्यूब कर लो। तो तितली की 9 तितली 27 और 1 0 और 3 पावर तो 1 3 3 ठे 0 लग जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 प्लस 3 1 3 तितली की 9 और 1 0। ठीक है, गुणे 30 और 1 31। अब देखिए 27,000 है ना, और यहाँ देखिए 27,000 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27,001 प्लस गुणा कर देंगे 9 1 9 9 3 27 और ये 0। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 0 और 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 0 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, 9 को 0 को जोड़ेंगे तो 9, 7 0 जोड़ेंगे तो 7, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 और ये 2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 29,791। ठीक है, आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को। तो इसमें दिया गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका मान बताना है यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे पता करेंगे किसका फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखिए a प्लस बी है, a प्लस बी, ये a और ये b, ठीक है। प्लस वाला ये सब, इसमें सब प्लस है तो प्लस वाला उपयोग करेंगे, और ये क्यूब में है तो क्यूब वाला, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले का प्रयोग होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए a में क्या होगा x और b में होगा 1/x। लिखेंगे x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक, बराबर a क्यूब यानी कि x का क्यूब, b क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान x, b का मान 1/x, अब ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे जब इतना विस्तार कर लेंगे फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूला कैसे पता करोगे। देखियो प्लस है, ये भी प्लस, इसमें जितने भी सब संख्या दी प्लस में दिया है तो प्लस वाला प्रयोग करेंगे, और अधिकतम घात क्या है, क्यूब है, तो क्यूब वाले का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कौन सा प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसके आधार पर विस्तार कर लेंगे ए और बी पहचान कर, ए और बी को पहचानेंगे और उसके आधार पर विस्तार करेंगे। अब देखिए इसका, देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x का मान दिया है, यानी इसका मान हमें पता है, इसका हमें बताना है, ठीक। ये कट जाएगा आपस में और इसका मान पता है, तो अगले में चलेंगे इसका सबका मान रखते हुए। तो 10/3 क्या दिया है, x प्लस 1/x का मान, यहाँ हो जाएगा 10/3 का घन बराबर इसका मान बताना है, प्लस देखिए ये और ये कट गया 3, और गुणे अंदर वाला क्या, देखिए ब्रैकेट के बगल में कोई संख्या नहीं, गुणा होगा, और इसका मान है 10/3, ठीक है। देखिए 3 से 3 कट गया, बचा केवल 10। यहाँ देख घन करेंगे तो इसका घन करेंगे तो हो जाएगा 100,000 होगा ना, 1 जीरो है और 3 घात है तो 1 3 3 यानी 1000/27 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 10। अब इसे पक्षांतर करके इसमें से घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए जब पक्षांतर करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को इधर छोड़ेंगे तो पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, 1000/27 माइनस 10, जो 10 इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस 10 कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर में क्या था, 1000/27, यानी कि एलसीएम में हो जाएगा हमारा 27, ठीक है, 27 हो गया। और यहाँ देखिए जो 27 है और ये 27, हर 27 यहाँ पे है और यहाँ पे एलसीएम 27, ठीक है। तो जब दोनों बराबर है तो ऊपर 1000 में उसी को उतार देंगे, माइनस 10/1 है, तो यहाँ पे हर में 1 है और यहाँ पे 27 एलसीएम है। जब भी कहते हैं हर 1 होता है तो इसका गुणा ऊपर डायरेक्ट करेंगे, 27 का 10 में गुणा तो 270 हो जाएगा, ठीक। इसमें से घटाएंगे तो घटाने पे क्या आएगा वो देखिए, 0 का 0 हो गया। अब 10 में से 0 है ना, 10 में से क्या जाएगा 7, तो बचेगा 3, और 9 में से 2 जाएगा तो 730/27। ये हो गया आपके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, कितना, 730/27। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।